प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट कोरिलेशन चैप्टर। इसमें हमने पहले कार्ल पियर्सन कोरिलेशन किया था। आज हम देख रहे हैं रैंक कोरिलेशन मेथड, कोटि अंतर विधि। ठीक है, ये स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कहलाता है। इसके रूल्स हमने पहले देखे हुए हैं। आज हम उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो, दो फॉर्मूले होते हैं इसके। पहला फॉर्मूला आपका है आर आर। रैंक कोरिलेशन के लिए आर लग जाता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। ये सिंपली फॉर्मूला लगता है जब कोई रैंक जो है वो रिपीट नहीं होती है, नॉट रिपीट। अगर आपकी रैंक रिपीट होती है तो ऐसी स्थिति में आपके ये फॉर्मूला लगता है 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन तो वही है, प्लस में 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम। जितनी बार रैंक रिपीट होएगी उतनी बार ये लिखा जाएगा। तो आज हम इन दोनों मेथड के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आज देख रहे हैं। आप देखिए, क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें दिया हुआ है x और y और आपसे क्या कहा है, कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। मेथड कौन सी है, रैंक कोरिलेशन मेथड। तो अब आप देखो, ये जो संख्याएं हैं x और y में, इन संख्याओं को हम लेके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम हमें इन्हें रैंक देना होगा। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप संख्या, ये क्वेश्चन जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन को वापस लिख लिया है, इधर x और इधर y। अब हमारा सबसे पहला काम होता है R1, यानी जो x है उसको रैंक देना है। इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है उसको 1 लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या इस पूरी लाइन में कौन सी है, 65, ये 1 हो गया। इसके बाद में नंबर 2 57, इसे 2 दे दो। उसके बाद में 3, फिर ये 4, फिर 33, ये 5, 24, ये 6। 24 के बाद में सीधा 16 ही है क्या। अब देखो 16 रिपीट हो रहा है, 16 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब इन तीनों का नंबर क्या होना चाहिए, 7। सही है, 6 तक तो रैंक दे चुके हैं। तो इनका 16, 16 और 16 3 बार है। सही है, 3 बार है तो इसकी रैंक होनी चाहिए 7, 8 और 9। भाई अगर आगे के क्रम देखे जाए तो 7, 8, 9 होगा, 1, 7, 1, 8, 9। चूंकि हम तीनों को एक जैसा देना चाहते हैं तो तीनों को जोड़ेंगे और 3 का भाग दे देंगे। तो कितना आता है, 8। तीनों को जोड़ के देखो, 8 आता है। क्यों, क्योंकि टोटल कितनी आई थी, 24। 24 में 3 का भाग दिया, 8। तो तीनों को एक ही रैंक हम देंगे, 8, 8 और 8। समझ में आया, रैंक देना आसान है। अब अगली रैंक कौन सी होगी, 7, 8 और 9, 3 रैंक जा चुकी है। तो अब इसकी जो लास्ट है उसकी सीधी रैंक हो जाएगी 10। बस इतना ही है बच्चों, इस सवाल का मेन हिस्सा है। समझ में आया। और इसमें रिपीट हो रही है ना। रिपीट हुआ, क्या संख्या रिपीट हुई, 16। आगे अब ये R1 हो गया। अब R2, तो ये जो y है ना उसके लिए R2 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 24 को 1 कह दो, फिर 2, 3, 4, 13। तो 4 आ गई ना रैंक। 4 के बाद में ये 2 बार है। तो देखो मैं लिखता हूं 13 और 13, और इसको रैंक होती है 5 और 6, 2 ही है ना। तो इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, 5.5। तो इसको भी 5.5 और इसको भी 5.5। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इससे 2 रैंक जा चुकी है, 5 और 6। तो अगली रैंक जो है वो किसको देंगे, 9 है, उसको 7 देंगे। सही है। 9 के बाद में 2 बार है, कौन, 6, एक यहां है और एक यहां है। तो
ये भी यहाँ पे लिखूंगा मैं 6 और 6। इनकी रैंक बनती क्या है? 8 और 9। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 8.5। सही है। और 8.5 है तो यहाँ पे भी 8.5 और यहाँ पे भी 8.5। अच्छा, मैं गलत जगह पे लिखने लगा है ना। यहाँ पे भी आ जाएगा 8.5, दोनों 6 के लिए। हो गया। इससे कौन कौन सी रैंक गई? 8 भी गई और 9 भी गई। तो अब अगली रैंक कौन सी हो जाएगी? 10। तो इस 4 को दे देंगे। अब आप देखो यहाँ पे सारी बातें ऊपर जो हमने लिखी कितनी बार रिपीट हुआ? 1 बार, 2 बार और 3 बार। यानी वो जो फॉर्मूले में हमारा था ना 1/12 m क्यूब माइनस m, ये हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। और ये जो m है, ये m क्या है? यहाँ पे ये जो 16 3 बार आया तो यहाँ पे इसका m हो गया 3। ये 13 2 बार आया तो इसका m हो गया 2। और यहाँ 6 2 बार आया तो इसका m हो गया 2। आसान है ना। फॉर्मूला कितनी बार लिखेंगे? जितनी बार संख्याएं रिपीट होंगी। क्लियर। और वो जो संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है वो m होता है। तो हमारे 3 संख्याएं रिपीट हुई, 16 13 और 6 हुई ना। तो ये 3 बार हमें ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। अब इस फॉर्मूले में ये m लिखा हुआ है, इस m का क्या मतलब है? m का मतलब है कि 16 3 बार रिपीट हुआ यानी m 3 हो गया इसका। 13 2 बार रिपीट हुआ तो इसका m हो गया 2। और 6 2 बार रिपीट हुआ तो इसका m हो गया 2। समझ में आता है? कोई डाउट? अगर मान लो 6 6 6 6 4 बार होता तो m कितना होता? 4। सही है ना। चलो अब अपना अगला काम करते हैं। d d का फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2। तो R1 में से R2 घटाओ। R1 है 3, R2 है 5.5। तो 3 में से 5.5 घटाओ, -2.5। फिर 5 में से 5.5 -0.5। फिर 4 में से 1 3, माइनस क्यों आएगा? प्लस आएगा। 10 में से 8.5 गया 1.5। 8 में से 4 गया 4। 8 में से 10 गया -2। 1 में से 2 गया -1। 6 में से 7 गया -1। 8 में से 8.5 गया -0.5 और 2 में से 3 गया 1 माइनस का। अब आप इसकी टोटल लगाएंगे। डी है ना ये, तो सॉरी इसके स्क्वायर करना है। प्रश्न में लिखा है ना डी स्क्वायर, तो अब डी का स्क्वायर करो बच्चों। डी स्क्वायर तो इसी का स्क्वायर होगा तो 6.25 0.25 9 1 2.25 16 4 1 1.25 1 टोटल। ये सिग्मा डी स्क्वायर हो गया। टोटल आता है 41। कोई दिक्कत कर बच्चों? आसान है। पहले R1 फिर R2 फिर D। D का फॉर्मूला है R1 माइनस R2। फिर D के बाद में उसका स्क्वायर कर दो तो माइनस प्लस का अंतर खत्म हो जाता है। तो बाई चांस आपने माइनस का प्लस कर दिया और प्लस का माइनस कर दिया तो भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर होते ही वो सारी चीजें बेकार हो जाती है। अब आपका फॉर्मूला लगाते हैं। देखें आर आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर इंटू 1/12 m क्यूब माइनस m एक बार इंटू 1/12 m क्यूब माइनस m इंटू इंटू है या प्लस है? प्लस है। यहाँ पे ये प्लस मार्क करें, प्लस
ये भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। हो गया 1/12 m³ माइनस m। अब इस बार डॉट 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 नहीं आएगा क्योंकि अब तो पता है 3 ही लेने हैं, 3 बार ले लिया। अब आपके इसमें डिवाइड में आ जाएगा पूरे में, क्या आएगा बच्चों, n³ माइनस n। अब आप इसमें संख्याएं पुट करेंगे। आगे 1 तो सबसे लास्ट में सॉल्व होना है। 6 ब्रैकेट में d² है 41 प्लस 1/12 इंटू 3³ माइनस 3 प्लस 1/12 2³ माइनस 2 प्लस 1/12 2³ माइनस 2। हो गया अपॉन 8 है या 10 है, 10³ माइनस 10। सही लिखा है मैंने सारा, आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसको, ये जो चीज है ना, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। क्लियर, ब्रैकेट बना दो, ये जो है ना फॉर्मूले में यहाँ पे इसे ब्रैकेट बना दो यहाँ। अब इसे और आगे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है बच्चों। देखो 1 माइनस 6 तो अपनी जगह पे, 41 भी अपनी जगह पे है, प्लस 1/12 ये रहेगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 माइनस 3 24। ये एक ब्रैकेट हो गया पूरा, सही है ना। फिर उसके बाद में अगला 1/12, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस 2 तो इंटू 6 हो जाएगा, ये दूसरा हो गया। फिर प्लस 1/12, 3 का क्यूब 8 माइनस 2 तो इंटू हो जाएगा 6। सही चल रहा है। अब आप डिवाइड में फिर लिखेंगे, 3 का क्यूब होता है 10 इंटू 10 100 इंटू 10 1000 माइनस 100, 1000 माइनस 10, 100 नहीं, उसका स्क्वायर थोड़ी करना। हाँ, अब इसको अगली लाइन में सॉल्व लेते हैं। 1 माइनस 6 ब्रैकेट में 41 प्लस, अब देखो ये पूरा आसान है, 12 से ये कटेगा 2 बार तो इस पूरे ब्रैकेट का आंसर है 2। ये 12 से कटेगा 0.5 बार, 0.5, और ये 12 से कटेगा 0.5, तो बस ये इतना ही है बच्चों। देखो दिखने में इतना बड़ा था, कैलकुलेटर भी उठाना नहीं पड़ा, आराम से हो गया। डिवाइड बाई 990, डिवाइड कितने से करना है, 1000 में से 10 गया 990। अब आपके अगला पार्ट क्या है, 1 माइनस 6 इंटू, अब इसको पूरा सॉल्व कर लो, आधा आधार 1, 1 और 2 3, 3 और 41 44, 44/990। अब आप बराबर करके अगले स्टेप पे आ जाओ। 1 माइनस 600, 6 इंटू 44/990 करो, पॉइंट देखिए बताओ कितना आता है, आंसर ही बताओ ना सीधा। पॉइंट 266 घटाने पर 0.734, आंसर दिया हुआ है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। आसान है बेटा, आसान है, इतना ही सवाल है। किस किस को समझ में आया बच्चों, वेरी गुड। फिर बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट द रैंक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन पुअर्टी एंड ओवर क्राउडिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पुअर्टी और ओवर क्राउडिंग दोनों ही दे रखा है, ये x है और ये y है। ये संख्याएं हमें लिखनी है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फिर बच्चों देखें, हमने वापस क्वेश्चन 36 जो था वो यहाँ पे लिख लिया है, x और y दोनों। अब अपना सबसे पहला काम R1 होता है, x को रैंक देंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन है उसको फर्स्ट रैंक देना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 17 है क्या, उसको 1 दे दो। 17 के बाद में 16 को 2, 15 को 3, 14 को 4,
13 13 को 5, 12 को 6, 11 को 7, 9 को 10 को 9 को 8, उसके बाद में 7 को 9 और 6 को 10। हो गई रैंक सारी R1। अब R2 में y की जितनी भी संख्या है उसमें सबसे बड़ी संख्या को फर्स्ट रैंक देना है। सबसे पहले कौन है? 46, इसको 1 देना है। फिर 36 को 2, 35 को 3, 27 को 4, 24 को 5, 22 को 6, फिर 18 को 7, फिर 12 को 8 और 8 को 9 और 2 को 10। अब आपको इसमें कैलकुलेट करना है डी में आपका फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2। तो R1 में से R2 घटाओ, 2 में से 1 गया -1, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 5 गया -3, 8 में से 10 में से 8 गया 2, फिर उसके बाद में 7 में से 7 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 10 गया -1, 6 में से 9 गया -3। मैंने आपसे कहा माइनस प्लस का फर्क इस सवाल में पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है? डी स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 16, 0, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 0, 0, 4, 1, 9। टोटल लगाएं बच्चों इसकी टोटल आती है सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4444। हो गया। अब अपने इस टेबल को बनाने के बाद में फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला लिखें R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n का क्यूब माइनस n। तो 1 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर 44 है अपॉन 10 का क्यूब माइनस 10। तो बराबर करने पर 1 माइनस 6 इंटू 44 कितना होता है? 264 अपॉन 990। तो अब आप इसे सॉल्व करें, आंसर बताएं मुझे तो खाली सीधा। 7 3 3, ये आपका आंसर आ गया, दिया हुआ है बच्चों। अब आप देखो इसमें रिपीट नहीं था तो सीधा आंसर हो गया। आसान है। पहले इसमें इसको भाग दे दो, जो आए उसको 1 में से घटा दो तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 देखें। इसमें दिया हुआ है 10 विद्यार्थियों द्वारा लेखा शास्त्र और सांख्यिकी में प्राप्तांकों का कोटि सहसंबंध गुणांक। ये देखो 0.60 क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है। दिया हुआ था, बाद में ज्ञात हुआ कि एक विद्यार्थी के 2 विषयों में प्राप्तांक का क्रमांतर गलती से +3 के स्थान पर -2 लिख दिया गया। तो ये तो सही है, ये गलत वाला है। लेकिन ये क्या कहता है? विद्यार्थियों के विषयों के प्राप्तांकों का क्रमांतर गलती से +3 के स्थान पर -2 लिख दिया गया था। इसको सही करना है और वो कहता है संशोधित कोटि सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत है? तो अपने को ये सुधारते हुए विषयों में प्राप्तांक का क्रमांतर मतलब रैंक का अंतर, जिसको हम बोलते हैं डी। क्रमांतर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन रैंक इन 2 सब्जेक्ट। सही है ना? तो डी जो है वो कहता है कि गलती में ये आ गया था, तो डी आया तो डी स्क्वायर में भी इसका इम्पैक्ट आएगा। डी गलत आया तो डी स्क्वायर भी गलत आएगा। तो वो कहता है कि आप इसको सही करें और सही करने के बाद में आप R कैलकुलेट करें। स्टार्ट करें। फिर बच्चों इसमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। और इसमें संख्याएं कितनी थी बच्चों? प्रश्न में दे रखी है कि कितनी थी? n 10 थी। लिखा है ना 10 स्टूडेंट के।
तो अब r की जगह पे तो आप लिखिए, कितना आंसर दिया हुआ है 0.60 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू क्या डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर नाम डी स्क्वायर ही रहेगा, अपॉन n यानी 10 का क्यूब माइनस 10। अब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.60 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 डी स्क्वायर है ना, तो उसकी संख्या तो अपने को पता नहीं है, तो वो वैसा का वैसा रख दो, डी स्क्वायर अपॉन इसका कितना हो जाएगा 990। अब और आगे बढ़ते हैं, इसको इधर ले आओ तो घटने पे क्या आ जाएगा माइनस 0.40 हो जाएगा, सही है, बराबर 6 इंटू डी स्क्वायर अपॉन 990 होगा, सही है। अब इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो गुणा करवा दो, माइनस का कितना 396 इज इक्वल टू 6 डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 396 अपॉन 6 कितना आता है 66, माइनस को इग्नोर कर दो, 66 आ गया, ये डी स्क्वायर आया, क्या आया डी स्क्वायर। अब वो ये कहता है कि जो हमारा रैंक डिफरेंस था, रैंक डिफरेंस जिसको हम डी बोलते हैं, वो सही कौन सा है और गलत कौन सा है, 3 सही है, 3 सही है और 2 माइनस 2 गलत है। तो चूंकि माइनस प्लस का तो कोई फर्क इस सवाल में पड़ता नहीं है डिफरेंस में, तो हमें चूंकि पहले तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि ये डी है ना, तो डी स्क्वायर कितना होगा इसका 9। तो इस 9 को तो हमें क्या करना है, जोड़ना है किसमें 66 में, और इसका भी स्क्वायर करो डी स्क्वायर तो आता है 4, इसे घटाना है क्योंकि ये गलत है। तो न्यू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 66 प्लस 9 माइनस 4 कितना होता है 71, सही है। अब 71 न्यू डी स्क्वायर आ गया ना, अब आप आर कैलकुलेट करो, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 71 बट्टे 990, सही है। तो आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 71 कितना होता है 426 बट्टे 990। तो अब आप इसको भाग देके आंसर निकाल सकते हैं, 1 माइनस भाग दो तो कितना आता है 0.430 घटाओ तो आर बराबर आएगा 0.56, आगे 57 आता है, 3 घटेगा तो 7 ही आएगा। ये आपका आंसर दिया हुआ है बच्चों, समझ में आया, किस किस को समझ में आया हाथों पे करो, गुड। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है 10 व्यक्तियों के प्रशिक्षण के पूर्व और प्रशिक्षण के पश्चात क्रमांकित किया गया स्पेयरमैन के सहसंबंध गुणांक का परिकलन कीजिए। यहाँ पे रैंक ही दे रखी है, रैंक बिफोर और रैंक आफ्टर, और रैंक 1 से 10 दे रखी है, तो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। तो R1 R2 दिया हुआ है तो आपको D निकालना है, R1 माइनस R2, ठीक है, और फिर उसका D स्क्वायर कर देना है और फिर आपका सीधा आंसर आ जाएगा। आसान है ना। तो ये सवाल आप HW में कर सकते हैं। मेन चीज ये थी कि ये XY नहीं है, ये R1 और R2 है, इतना ही बताना था और कुछ नहीं है इसमें। फिर बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 41 और इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। इसमें दिया गया है एक संगीत प्रतियोगिता में 3 निर्णायकों 3 जज
ये क्वेश्चन फेमस है 3 जज के कारण से। तो परीक्षा के टाइम पर जो आता है ना कि भाई कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो कहते हैं वो 3 जज वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 3 जज इंपॉर्टेंट है। 10 प्रतियोगियों को निम्न प्रकार स्थान प्रदान किए गए, यानी रैंक दे रखी है आपको। सहसंबंध की क्रमांतर रीति द्वारा बताइए कि कौन से 2 निर्णायकों में अधिक समानता है। हमें 3 जज के रिजल्ट दे रखे और कहा, आपसे पूछा गया कि कौन से 2 जज हैं जिनमें अधिक कोरिलेशन है। सही है ना, समानता का मतलब अधिक रिलेटेड है। तो इसमें देखो 3 जज हैं, जज 1, 2 और 3। तो इनके आपस में हम कंपेयर करेंगे तो जोड़े कैसे बनेंगे। जैसे मैच करवाना है 3 टीमों में, तो कैसे कैसे मैच कॉम्बिनेशन बनेगा। पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, और पहले का तीसरे से। एक ही बात है। तो ये 3 जोड़े बनेंगे इस सवाल में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पहले को दूसरे से तुलना करेंगे, फिर दूसरे के तीसरे से तुलना करेंगे, और पहले के तीसरे से करेंगे। तो आपस में सबकी तुलना हो जाएगी ना। तो इन तीनों में जिसका कोरिलेशन प्लस में आएगा और बड़ा आएगा, वो अधिक समान होंगे। आंसर तो यही है इसमें। समझ में आया? स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। देखें मेरे बच्चों, सबसे पहले हम जो 41 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे, तो जज 1 ने R1 दिया है, रैंक 1 दिया है, ऐसा मानेंगे। जज 2 था, उसका R2 हो जाएगा, और जज 3 था, उसका R3 हो जाएगा। R मतलब रैंक होता है, तो फर्स्ट जज की रैंक, सेकंड रैंक की जज, और थर्ड जज की रैंक थी। और हमने इन रैंक को अच्छे से लिख लिया है यहाँ पे। अब हमें ये तय करना है कि कौन से 2 जज अच्छे हैं जिनका आपस में मैच करता है, यानी दोनों की सलाह एक जैसी है। तो हमें कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन में हमारे पास एक तो होगा, हम R1 की तुलना करेंगे किससे, R2 से, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया। क्लियर? फिर सेकंड कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होगा, R1 की तुलना हम करेंगे R3 से। सही है ना, तो इसको R1 और R3 लिख दो। R1 माइनस R3। और थर्ड कॉम्बिनेशन हमारे पास हो गया R2 और 3 की तुलना, तो R2 माइनस R3। अगर इसको उल्टा कर दे, 1 माइनस 2 कर दे, चाहे 2 माइनस 1 करे, बात एक ही है, अंतर में कोई फर्क नहीं है। अब ये जो होंगे, ये आपके 3 कॉम्बिनेशन हो गए। तो ये D कहलाएगा, ये भी D कहलाएगा, और ये भी D कहलाएगा। ठीक है, फिर हमें D स्क्वायर करना है एक बार, फिर D स्क्वायर करना है, और फिर D स्क्वायर करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए, सेकंड कॉम्बिनेशन के लिए, और थर्ड कॉम्बिनेशन के लिए। तो ये इस तरीके से आपके पूरे कॉलम बनेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम पहला सवाल, अब देखो एक्चुअली हर कॉम्बिनेशन एक क्वेश्चन है, 3 आंसर आएंगे इसमें, इसीलिए 3 D स्क्वायर हो रहे हैं। सबसे पहला R1 माइनस R2, ये रहा 1 और ये रहा 2। एक में से 4 गया, माइनस का 3। फिर 5 में से 8 गया, -3, -3, 2, 4। 6 में से 9 गया, -3। 10 में से 10 गया 0। 7 में से 3 गया 4। 3 में से 2 गया 1। 2 में से 1 गया 1। हो गया। ये R1 माइनस R2 था, फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अगला है R1 माइनस R3। तो देखो R1 ये है यहाँ, और R3 यहाँ है, तो इन दोनों का लेना है। तो 1 में से 6 जाएगा, -5। फिर 5 में से 7 गया, -2। 4 में से 8 गया, -4। 8 में से 1 गया 7। 9 में से 5 गया 4। 6 में से 10 गया -4। 10 में से 9 गया 1। 7 में से 2 गया 5। 3 में से 3 गया 0। 2 में से 4 गया -2। ये सेकंड हो गया। अब है R2 माइनस R3। तो प्यारे बच्चों ये देखो, ये R2 है, ये R3 है। इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 4 में से 6 गया, -2।
8 में से 7, 1, 8, 7 में से 8, -1, 6 में से 1, 5, 5 में से 5, 0, 9 में से 10, -1, 10 में से 9, 1, 3 में से 2, 1, 2 में से 3, -1 और 1 में से 4, -3। मैंने आप लोगों को ये भी कहा है कि माइनस का ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलती से मन माइनस प्लस हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट कॉम्बिनेशन का डी स्क्वायर, यानी इन संख्याओं का डी स्क्वायर करना है। तो इन संख्याओं का डी स्क्वायर बोलो तो बेटा कितना होता है? 9, 9, 9, 3 हो गए, 4, 16, 9, 0, 16, 1, 1, टोटल लगानी है इसकी। फिर इसके बाद में डी स्क्वायर, ये सेकंड कॉम्बिनेशन, ये रहा सेकंड कॉम्बिनेशन, 5 का 25, 2 का 4, 4 का 16, 7 का 49, 4 का 16, 4 का 16, 1 का 1, 5 का 25, 0 और 4, इसकी भी टोटल लगानी है। और थर्ड कॉम्बिनेशन, ये रहा थर्ड कॉम्बिनेशन, तो इसमें आपके क्या लेना है? 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 1 का 1, 5 का 25, 0, 1, 1, 1, 1 और टोटल 9, टोटल यहाँ लगानी है। स्क्वायर कर दिया हमने सबका। सवाल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत इजी। पहले का टोटल आता है, पहले का टोटल आता है, पहले का टोटल आता है 74, दूसरे का 156, 6, और फिर उसके बाद में 144 या 44, केवल 44 आएगा। ठीक है, अब आप ये तीन चीजें हमारी कैलकुलेशन आ गई हैं। अब आप देखो पहला हिसाब, देखो यहाँ पे पहला हम डी फर्स्ट ले रहे हैं। डी फर्स्ट किसको इंडिकेट करता है? डी, ये जो फर्स्ट वाला है ना, वो किसको इंडिकेट करता है? 1 और 2 को, जज फर्स्ट और जज सेकेंड, जज फर्स्ट एंड जज सेकेंड, यही तो है ना? R1 माइनस R2, इसी को तो इंडिकेट कर रहा है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। सॉल्व कर दे इसे, तो 1 माइनस 6 इंटू 74 अपॉन 990, यह आपको पता ही है, n यानी 10, 10 का क्यूब माइनस 10 तो 990 होता है। और जिसने बच्चे ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो उसको पता है यहाँ पे 990 आएगा। आंसर बता सकते हैं आप मुझे इसका? फाइनल आंसर है 0.55, ये पहला आंसर हो गया। मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में इसलिए ले लिया ताकि 3 है ना, तो हमारे एक एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। अब अगला कॉम्बिनेशन कौन सा है? जज फर्स्ट एंड जज थर्ड, जिसको हमने कहा R1 माइनस R3। तो इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला तो यही है, तो बार बार थोड़ी लिखना है। 1 माइनस 6 इंटू 156 अपॉन 990, सॉल्व करें तो 156 इंटू 6/990 करो और उसे 1 में से घटा दो, आंसर आएगा 0.054, 0.054। ठीक है, ये दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरा कॉम्बिनेशन कौन सा लिया है हमने? जज सेकंड एंड जज थर्ड, जिसको हमने कहा R2 माइनस R3। तो इसका भी फॉर्मूला तो वही है, 1 माइनस 6 इंटू 44 अपॉन 990। सॉल्व करें इसे, 0.733, आंसर आ गए तीनों। हाँ बेटा, इन तीनों में सबसे बड़ा आंसर किसका आया? यह आया ना,
इसको ऐसे बॉक्स में बंद करो और नीचे लिखो जज सेकंड व जज थर्ड का निर्णय अधिक समान है। समान है। The decision made by judge second and judge third is more close। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लें।